और यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई आ रही है। कुछ देर में सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी। घर से कब्रिस्तान के लिए जनाजा निकल चुका है। जनाजे में शामिल होने के लिए भारी भीड़ है। घर से कब्रिस्तान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौके पर 25 डीएसपी, 21 एसडीएम, 150 इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ वहां पर मौजूद लोगों की गतिविधियों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसी के मद्देनजर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। एलआईयू और सादी वर्दी में भी पुलिस वहां पर मौजूद है। यूपी का वो गैंगस्टर जो अब इतिहास बन चुका है। यूपी का वो गैंगस्टर जिसने कानून को कई बार अपने हाथों में लिया। कई केसेस में उसका नाम सामने आया, सजा भी मिली, जेल भी हुई और अब जनाजा निकल रहा है। कुछ देर में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये वो जगह है जहां पर सियासत भी की, रंगदारी से लेकर कई ऐसी आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता भी पाई गई, जिसके तहत एक के बाद एक कई मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा भी होती चली गई। फिलहाल यहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। मुख्तार का आतंक खत्म हुआ। मुख्तार की मौत के बाद सियासत भी हुई, लेकिन ये वो वक्त है जब सुपुर्द खाक होगा वो गैंगस्टर जिसने उत्तर प्रदेश में मऊ से लेकर गाजीपुर तक और भी कई जिलों में उसकी तूती बोलती थी। एक वो दौर था, एक वो दौर भी आया जब यूपी का गैंगस्टर मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे भी पहुंचा। सियासत के गलियारों में बहुजन समाज पार्टी से लेकर अपना दल तक खड़ा किया और फिर बीएसपी में विलय भी हुआ। 5 बार बतौर जनप्रतिनिधि चुना भी गया, लेकिन अपराध की दुनिया में जिस तरह से मुख्तार अंसारी का नाम सामने आता गया, लोगों में खौफ बढ़ता गया। जब मुख्तार अंसारी को आपराधिक मामलों में सजा होती चली गई, वो कानून का इंसाफ था। लेकिन आज वही मुख्तार सुपुर्द खाक होने जा रहा है और उसके जनाजे में यहां के स्थानीय लोगों की भीड़ काफी संख्या में मौजूद है। स्थितियों को भांपते हुए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई थी। ड्रोन कैमरे से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी की भी जिंदगी जब मौत के साए में, अंधेरी काल कोठरी में खो जाती है, डूब जाती है, उसके बाद उसके पिछले कर्म, उसकी पिछली जिंदगी भी कई बार सामने आती है। मुख्तार अंसारी वो नाम जो अब इतिहास बन चुका है, वो नाम जिसने कानून की नाक में कई सालों तक दम में करके रखा हुआ था, वो नाम जिसने कई आपराधिक वारदातों में शामिल होकर कानून को अपने हाथों में लिया था। सियासत के गलियारों में वो नाम जो अपनी आपराधिक छवि के लिए जाना जाता था। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि यहां पर एक तरफ पुलिस अनाउंस कर रही है, कब्रिस्तान में ले जाने से पहले क्या यहां पर किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ है या फिर कुछ कहा सुनी हुई है। एक तरफ स्थानीय लोगों की मौजूदगी में जनाजा निकाला जा रहा है, कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं स्थानीय लोग। यहां से अब कुछ ही देर के बाद मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। घर से कब्रिस्तान तक भारी भीड़ मौजूद रही।
और जनाजे में शामिल भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस भी पहले से ही तैयार थी और यही वजह है कि वक्त वक्त पर अनाउंसमेंट भी किया गया, स्थितियां पूरी तरह से संभली रहें, शांति व्यवस्था कायम रहे। इसी के मद्देनजर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ही धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। अब अचानक से यहां पर लोगों को इधर उधर किया गया है और उसकी वजह यह है स्थितियां पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। यहां पर काफी संख्या में लोग कब्रिस्तान में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थितियों को संभालते हुए पुलिस ने तय क्षमता में ही लोगों को कब्रिस्तान में जाने दिया और अब यहां से सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी। सुपुर्द खाक होगा वो गैंगस्टर जिसने 2 दशकों तक अपराध के काली दुनिया के साम्राज्य में अपना नाम कमाया, कानून का शिकंजा भी कसा, सियासत के गलियारों में पैठ भी बनाई और वो दिन भी आया जब मुख्तार अंसारी नाम का गैंगस्टर का सूर्य पूरी तरह से अस्त हो गया और अब कुछ ही देर में उसी मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक भी कर दिया जाएगा। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि जिस वक्त मुख्तार अंसारी के शव को, जनाजे को कब्रिस्तान में ले जाया जा रहा था, उस वक्त काफ़ी संख्या में लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस काफ़ी संख्या में वहाँ पर पहले से तैनात है। जगह जगह वक्त वक्त पर अधिकारी अनाउंसमेंट भी करते नजर आए और स्थितियों पर पैनी नज़र बनाए रखते हुए लगातार मॉनिटरिंग भी की जाती रही। यही वजह है कि एकदम से कुछ देर के लिए यहाँ पर भगदड़ भी मची थी। कब्रिस्तान के बाहर जो चप्पलें पड़ी नजर आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर चंद सेकंड्स के लिए भगदड़ मची थी, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से तैयार थी। कब्रिस्तान में एक साथ कई लोग जाने की कोशिश करते नजर आए थे। पुलिस ने स्थितियों को भापा, समझा और फिर भीड़ को तितर बितर भी किया गया। काफी संख्या में लोगों को वहां से हटाया गया और उसका नतीजा ये रहा कि स्थितियां एक बार फिर से पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई। गाजीपुर से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले जनाजा निकला और अब सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को और जनाजे में काफी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए, लेकिन जितनी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है उसको देखते हुए पहले से ही पुलिस ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त का इंतजाम कर रखा था। काफी संख्या में यहां पर अधिकारी भी मौजूद थे और कुछ चंद सेकंडों के लिए हालात उस वक्त बेकाबू हो गए थे जब एक साथ भीड़ कब्रिस्तान में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कालीबाग कब्रिस्तान में जाने से लोगों को रोका गया। एक तय संख्या में ही लोग कब्रिस्तान में जा सकते थे। तो माफिया मुख्तार, जिसको उसकी मौत के बाद पैतृक गांव लाया गया और उसके बाद आज जनाजा निकला और अब बारी है सुपुर्द खाक होने की। अट्ठाईस मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से और आज सुपुर्द खाक होने की बारी है। इस दरमियान सियासत के गलियारों से भी कई तरह के बयान सामने आए। इस बयान पर सियासी घमासान भी मचा और दूसरी तरफ माफिया मुख्तार के पैतृक गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जनाजे में शामिल होने के लिए
काफी संख्या में लोग पहुंचे। स्थितियां शांतिपूर्ण बनी रहें, स्थितियां नियंत्रण में रहें, यही वजह है कि यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में स्थितियों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही थी। कालीबाग कब्रिस्तान में तय संख्या में ही लोग जा सकें, इसको लेकर भी एहतियातन पहले से कदम उठाए गए थे। यही वजह है कि एक साथ कई लोगों ने कालीबाग कब्रिस्तान में जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी और इस मुस्तैदी की वजह से ही चंद सेकंडों के लिए भले ही लोग भागने लगे, तितर बितर भी किए गए, लेकिन एक बार फिर यहां पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि फिर से वो स्थिति पैदा ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे। सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है वो कब्रिस्तान में जारी है। इससे पहले अगर हम पुलिस की बात करें या फिर अफजल अंसारी की बात करें, लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था, लोगों से अपील भी की जा रही थी, उसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में लोग जनाजे में शामिल हुए और नारे भी लग रहे थे। हजारों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं और यही वजह है कि पुलिस भी उसी तरीके से पहले से तैयार थी। और इसी के साथ सुपुर्द खाक हुआ मुख्तार अंसारी। बड़ी खबर तस्वीरों के साथ यूपी के गाजीपुर से। ये वो सरजमी है जहां से मुख्तार ने अपने कदम जिंदगी में अपराध की काली दुनिया में आगे बढ़ाए, राजनीति के गलियारों में आगे बढ़ाए। कदम तो आगे बढ़े, लेकिन अब मुख्तार एक इतिहास बन चुका है, मिट्टी में दफन हो चुका है।